ठीक है, आपने जो प्रोग्राम बनाया हम उसमें पूरी और भी साथी आएंगे इतवार को इंशाअल्लाह ना बिल्कुल। जितने भी सारे दोस्तों को काफ़ी लोग जो एतराज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में जी जी कि भाई पाकिस्तानी जो यहाँ रहते हैं उनको कोई परवाह नहीं पाकिस्तान की। देखिए उनको तो पता ही नहीं है। उनको अगर पता होता कि पाकिस्तान सारा जो है वो अगर चल रहा है तो बाहर के पैसे से ज़र मुबादला से चल रहा है। जो उन्होंने कुरान पैट बिठाए हुए हैं उनकी हालत तो देख लें। उनकी तो हालत ये है कि अब न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, वो तो माल बनाने के चक्कर में है। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तानियों से ज़्यादा जो वहाँ रहते हैं उनसे ज़्यादा कोई दुख और दर्द पाकिस्तान का रखता है तो ये बाहर जो पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो बाहर के मुल्कों में काम करते हैं और अपना ज़र मुबादला बेचते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और उस पाकिस्तान की फिक्र करते हैं। बिल्कुल काई साहब, तो ये बात और इनकी बात है कि ये लोगों के गलतफहमी है कि हम लोगों में हमारी मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, या उन लोगों से हम तामन नहीं करते। जब भी वो लोग तो खा पी के वो कहते, मैं नहीं कहता कि उनके दिल में हमदर्दी नहीं है या उनके दिल में इन लोगों का अपने आवाम के लिए कोई किसी किस्म का ये नहीं है परेशानी है या गम नहीं है। लेकिन जो लोग हम हैं, हम तो दिन रात यही सोचते रहते हैं अपने मुल्क के लिए। इसलिए कि जब जो चीज़ हम यहाँ देखते हैं, इन लोगों के देखते हैं, इनका रवैया देखते हैं, इनका रहन सहन देखते हैं, इनका किरदार देखते हैं, इनका सब कुछ देखते हैं, तो फिर अब उसका तो मुआवजा तो हम करते हैं ना अपने लोगों के साथ। काई साहब, बड़े लोगों ने ये बात कही है, बड़े लोगों ने बात कही। वो कहते हैं कि जो लोग यहाँ रहते हैं उनको वाकई सियासत का नहीं पता। और दूसरी बात वो कहते हैं कि वो कहते हैं तुसी की जानते हो इत्थे की हो रहा है। उनको उन्होंने यही दसना है कि असी सारा कुछ तुहाडे तो ज़्यादा जानते हैं, इसी तरीके असी ज़्यादा कंसर्न हां। इस समझ क्यों जी? इस कोई शक नहीं ते सीधी जेड़ी गल है जेड़ी असी सियासत वेखने हैं पाकिस्तान दे विच, ओदे बारे तुसी की कहने? उस बारे विच तुस देख लो कि मैनू इतनी सारी याद है कि जिस वेले परवेज़ मुशर्रफ रिजाइन किया तो मैं अपने ग्राम विच रात नूं सारी रात ढोल बजा के खुशी का इजहार किया है कि अमरीत की काली रात खत्म हुई है और जमहूरीयत का सूरज जड़ा उतरू है। लेकिन जिस वेले इन्हें जरदारी नूं सदर बनाया उस वेले मेरिया सारिया उम्मीदां दा पानी फिर गया और मैं आज समझना कि मैं सब तो ज़्यादा दुखी हाँ। और इन्हों की हालत देख लो, इन्होंने किसी इशू नाल कोई गर्ज नहीं है जोड़ा कि पाकिस्तान की आवाम नाल कंसर्न है। देख लो कल सो देख लो कि रेलवे ने हड़ताल की है। उससे पहला जिस वेले जजां की बहाली का वक्त आया उस वेले भी जिस वेले भी एजिटेशन करो, ये हुकूमत सिर्फ एजिटेशन में मनती है। जिसले तुम एहतजाज सख्त करोगे उस वेले कोई ट्रेन टेकते सी, वरना ना ही किसी को खाने वास्ते देंदे ने ना पीने वास्ते देंदे ने। 4-4 महीने दी लोगों दी तनख्वाहां उत्थे रुकी हैं है जी। और अपना पैसा टोटल करप्शन है उस मुल्क में। जरदारी और उसके अवारी जितने भी वो सारे अपना माल बनाने के चक्कर विच ने है जी। नवाज शरीफ रानी ने ये जड़ी बंदे गल करते हैं कि ये मिली हुई अपोजिशन है, इसी तरह गल है कि इन्होंने लोगों ने भी उन्हें पंजाब मल्ले है, इन्हें बाकी अपना पूरा मुल्क मल्ले है जी। और ये सारे पैसा बनाने के चक्कर विच ने एक दिन का खर्चा राय विंड का जड़ा है वो अरबां रुपये है। और ये सारे गरीब आवाम जी है उन्होंने पल्ली जा रहे है जी। और जरदारी दे करोड़ों अरबां डॉलर जो बाहर पे ने। पाकिस्तान के पूरे एशिया का सब तो अमीर तरीन शख्स है इस वेले। 12 खरब डॉलर ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं और जो सुबह से लेकर शाम तक पाकिस्तान के गरीबों के दर्द का विरध करते रहते हैं और अपना एक पैसा भी उन पे नहीं लगाते और ना ये पैसे अपने वापस लेके आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो जितने हुक्म जारी किए हैं एक भी नहीं माना गया। इससे बड़ी क्या बदयंती हो सकती है शाह साहब कि क्यों भाई साहब? दूसरी बात यह है कि जिनसे बात की है तैर साहब ने, ये बिल्कुल सही है। इनका अपना बिल्कुल ये एक व्यू है, तजिया है, बिल्कुल ये एग्जैक्ट है। इसलिए कि ये काम से जब भी फारिग होते हैं तो लोग कहते हैं ना जी कि पाकिस्तान से बाहर लोगों को तो पता ही नहीं है। लेकिन मेरे अंदाजे में जितने कि ये मुताला करते हैं या टीवी पर जो से प्रोग्राम देखते हैं उसी से तो पता चलता है ना हमारे मुल्क का। वैसे तो मेरे को नहीं पता चलता। उसके हर वक्त ये उसी परेशानी में रहते हैं, आज ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि नाउमीदी कुफ्र है। सही है। मैं एक उम्मीद पर कायम हूँ कि कभी ना कभी तो चांद निकलेगा, कभी तो रोशनी होगी। लेकिन मुझे हबीब गालिब का एक शेर याद आ रहा है कि
वो जिसकी रोशनी कच्चे घरों तक भी पहुंचती हो, न वो सूरज निकलता है न दिन अपने बदलते हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि इन तमाम करप्ट हुक्मरानों को ख़त्म किया जाए और पायदार और दयानतदार और अच्छी लीडरशिप लेके आए। आपका मतलब ये है कि सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, बिल्कुल, ये और करप्ट अदलिया भी शामिल है, करप्ट जज भी शामिल है इसमें। क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਦਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਦਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ? नहीं कोई नहीं कर रहा, सही नहीं कर ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ये सारे क्या तब्दील होने चाहिए। जी जी ईमानदार लोग ईमानदार लोग दोबारा आने चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ईमानदार बैठे जिन्हें मौका नहीं दिता गया उन्होंने मौका दिता जाए। ये जितने ये सारे सियासतदानों नाल मिले इसी तरीका ये मिली भुगत है। इसी तरीका इन्हें आपू जज बनाए, आपू बहाल किए, सब कुछ अंदर खाने का काम किए और यही वजह कि जितने जजा ने फैसले किए उन्होंने पर अमल नहीं किया गया। उसकी वजह कि उन्होंने दोवां दी अपने च मिली भुगत साढ़े मुल्क तब्दीली सदर रले वज़ीर-ए-आज़म सदर रले सारे ना रले ने आपस हर गल एक बंद कमरे में बैठ के फैसले कर दें। इसी तरह गल अमल करना है नहीं करना है फैसला आपको घर काम जिदे पर अमल करना अमल कर लेंदे ते जिदे पर अमल नहीं करना अमल उदे पर ही कर दे ने जिथे पैसा लगदा। अगर अदालत ने फैसले कीते ने ते जेड़ा बंदा उसकी पैरवी नहीं करदा उन सजा क्यों नहीं दी गई? इसी तरह गल उन्हें सजा दी जानी चाहिए। अगर सजा नहीं दी गई इसका मतलब है कि उन्होंने मिली भुगत नाल फैसले हुए। यही वजह कि साडा मुल्क ना अगा आ सकता है, ना सानू मौका मिलता, ना गरीब को मौका मिलता है। वो 1 मिनट स्वागत है। जमाल ठाकुर साहब एक बात कहूँ कि इंग्लैंड का जो वो चर्चिल जब जंग अज़ीम में किसी साफ़ी ने उससे सवाल किया कि क्या हम जर्मनों से, हिटलर से हम जंग जीत जाएंगे, तो उसने एक जवाब दिया कि अगर इंग्लैंड की अदालतें इंसाफ कर रही हैं तो आपको डर नहीं होना चाहिए, हम जंग जीत जाएंगे। जिस मुल्क में अदल इंसाफ ही ना हो, ये बुनियादी चीज़ है, वो कैसे सही हो सकता है, वहाँ माशरा कैसे ठीक हो सकता है? वो अभी जालिम ने कहा है कि जुल्म रहे और जुल्म रहे और अमन भी हो, ये मुमकिन है तुम ही कहो। जब जुल्म हो और अमन उसके साथ नहीं चल सकता। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो ये सारे मसले हैं कि पाकिस्तान दूसरी बात शाह जी ये है कि जो उनसे बुनियादी चीज़ें आती हैं ना, बुनियादी किसी सिस्टम की, तो जब सिस्टम में नीचे से ऊपर तक की प्रॉब्लम हो ना, तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है उस निज़ाम को चलने में, दुश्वारी होती है ना। जब हम नीचे से ऊपर तक मुनाफ्कत हो, करप्शन ही करप्शन, झूठ ही झूठ और झूठ ही झूठ, जिसकी बुनियादें यही हैं। हम अपने बच्चों को भी यही बताते हैं कि इस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, झूठ से, करप्शन से और रेस से और शॉर्टकट से। जब आपके घर में एक बड़ा आदमी सुबह जाता है दफ्तर में, शाम को वो बैग भर के नोटों के लाता है, तो वो बच्चे भी तो देखते हैं, बीवी भी देखती है, बेटी भी देखती है कि ये कहाँ से आया। पाकिस्तान में ये हालत है कि हर आदमी जो है वो शॉर्टकट में है, वो शॉर्ट जैसे जरदारी। ये मिसालें देखो ना, जब कुरान मजीद में है कि जब हम कौमों को तबाह करते हैं तो उन पे मस्खरे हुक्मरान मसलत कर देते हैं। ये मस्खरे आए हुए हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म अपना देखें, ये पीरों की औलाद है। ये कम वक्त ने तो अपने अबाओ अजदाद का भी नाम मिट्टी में मिला दिया है। और उसका बेटा अब्दुल कादर देखे, वो शुएब मलिक की जब शादी थी तो उस गरीब आदमी को थप्पड़ मार रहा था। अरे कम वक्त अगर थप्पड़ मारना है तो अपने बाप को मार। और दूसरी बात सुबह से लेकर शाम तक दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा होगा, पार्लियामेंट के अंदर जो तमाशा लगता है तमाशा ही है। पिछले दिन देखा है पार्लियामेंट में क्या तमाशा हुआ। आपका ख्याल है कि पार्लियामेंट के अंदर मुअज़्ज़ज़ लोग ये हरकतें करेंगे जिनकी पार्लियामेंट के अंदर हाथापाई हो? आप समझ सकते हो कि वो कौम जो है वो सेटल हो सकती है। मैं तो यही कहता हूँ ना कि जब आप देख लेना कि जब सिस्टम ही नहीं है सही, जब सिस्टम जब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएं कहीं से भी, तो आप ये कह सकते हैं कि यार हमारी पार्लियामेंट ठीक है, हमारे बड़े ठीक हैं, छोटे, तो तब तो एक बात बनती है ना, तब तो एक चीज़ होती है जिसका सिस्टम में जी मैं आपकी बात काट, वो एक छोटी सी बात है ना, वो एक मज़ाहिया सी है ना। वो एक दफ़ा ना ऐसे मज़ा हो रहा था ना, तो वो कुछ उनको वो दिखा रहे थे स्टेज पे,
तो वो चंद आदमी आपस में लड़ पड़े ना, तो वो उनमें से जो बड़ा था ना वो कह रहा है कि जाओ, एक छोटे को कहता है जाओ गांव में भाग के जाओ, किसी को ना बुला के लाओ, यानी किसी बुजुर्ग को बुला के लाओ या किसी श्वेतपोश को बुला के लाओ कि इनको ये झगड़ा कर रहे हैं, इनको छड़ाएं, ये तो जख्मी हो जाएंगे, इनकी सुलह कराएं। वो भागता भागता गया, जब घूम घाम के आया तो उसने कहा जी इधर तो कोई आदमी नहीं मिला, ना तो कोई श्वेतपोश है ना कोई बुजुर्ग है, कुछ भी नहीं। उनने कहा जाओ फिर जाओ, वो दोबारा गया, फिर आ गया, उसने कहा यही जवाब। उसने कहा वो किधर गए? उन्होंने कहा जी जो शरीफ आदमी थे वो जेलों में चले गए, जो बदमाश थे वो पार्लियामेंट असेंबली में चले गए। अब बात ये करें कि जब आप पार्लियामेंट में, सच्ची बात यही है, कौन से लोग ऐसे आते हैं जिनकी आप हिस्ट्री देख लें, ऐसी बात है, ऐसी बात हिस्ट्री देख लें ना, लोग हैं सारे। हाँ, चश्मपोशी तो हम भी करते हैं, हम जिसको वोट देते हैं हमें पता है कि ये क्या है, लेकिन हमें मजबूरी है, हमने गली पक्की करनी है, बच्चे को मुलाजमत दिलानी है, हमने किसी का स्कूल में एडमिशन करानी है, हमारे पास तो इतने इख्तियारात भी नहीं है कि हम लीगल काम भी सही तरीके से करा सकें। प्रॉपर चैनल कोई काम नहीं होता, फिर मुझे आपकी ज़रूरत पड़ती है, जब आपकी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो आपके लिए मैं स्याह सफेद करने को तैयार हूँ। बिल्कुल ठीक है, आपका कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी जगह पे जाते हैं तो नॉर्मली यूरोप की तरह आप सीधा जाएं, सीधा काम करा के वापस आ जाएं, लेकिन आपको अगर एक दरवाजा भी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए दरवाजा लगाने के लिए, और जब उसकी सिफारिश मुझे मंजूर होगी तो उसके काम भी तो मुझे करना पड़ेगा, उसको वोट देनी पड़ेगी। तो आप मुझे बताएं कि मैं कैसे उस सिस्टम को ठीक कर सकता हूँ। तो मैं यही कहता हूँ कि बुनियाद अगर ठीक हो तो उसके आगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, किसी आदमी की हिम्मत नहीं रहती कि मैं इसके पास जाऊँ, कि मुझे पता है प्रॉपर चैनल मेरा काम है, मैं क्यों मैं लग गया हूँ, मेरा काम मेरे आने पे मेरे नंबर पे हो जाएगा, मुझे तो किसी की जरूरत ही नहीं है, और मैं खुद भी करप्ट नहीं रहूँगा। जब मुझे पता है उसको रिश्वत देनी है तो मैं भी अपने कागजों में ऐसी कुछ कर दूंगा कि ऐसी बात है। इसका मतलब है कि ये जो 63 सालों से सिलसिला चल रहा है भाई, 63, आपका क्या ख्याल है ये इसको कौन संभालेगा, ये कब ठीक होगा? मेरे ख्याल में तो इसमें हमारे मुल्क में एक तो सबसे ज़रूरी है इनकलाब आना चाहिए। ठीक, वो आ नहीं सकता उस वक्त तक जब इनकलाब तो नहीं आ सके आसानी से, क्योंकि वहाँ पे 5 सूबे हैं और 5 सूबों की ज़बानें अलग हैं, ईरान की तरह वो नहीं है। लेकिन उसको लाने के लिए, अगर उस कौम को उठाने के लिए, चाहे वो बेशक 5 सूबे हैं, लेकिन कोई सिलसिला तो होगा कि लोग इकट्ठे हो जाएं। ये पब्लिक किस तरह इकट्ठी हो सकती है, आपकी सोच क्या है? ये का साहब ने पहले भी आपको बताया कि अवाम को इन सियासतदानों से काम होते हैं, गुरबत जो है वो काम इनकलाब लाने नहीं देती। सही बात, ऐसी बात। जब ये गुरबत ख़त्म नहीं होगी तो सिस्टम कैसे बहाल होगा? इसके लिए ज़रूरी है हमें लीडर अच्छे चाहिए, ईमानदार चाहिए, वो तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अल्लाह ही है, आप हमारे पर रहम कर दे। लेकिन ये अगर आवाम को चुनाव करना, हाँ, हमने भी तो कुछ करना है ना, अपने आवाम को चाहिए, चाहे भूख काटे, कुछ करे, सड़कों पर आए, लेकिन सही ईमानदारी के साथ इनकलाब मरता है तो मर जाए। ये बात सही है। देखें उनके बच्चे तो मर रहे हैं, वैसे भी भूख से मर जाएंगे, वैसे भी मर जाएंगे। आजकल तो जब ये कहते हैं कि गुर्बत मिटाओ का मतलब ये है कि गरीब को ही मार दो और गुर्बत खुद बहुत मिट जाएगी। देखो जी काई साहब, ज़लज़ले आए हैं, खुदा की कसम ज़लज़ले आए हैं, अभी तक लोगों के घर नहीं बने, उनको पैसा नहीं पहुंचा, वो पैसे का पता ही नहीं किधर गया। अब तो अरब रुपया आया है, अरब खरबों रुपया आया है। उसके बाद ये फ्लड जो आया है, दूसरा फ्लड, पहले फ्लड, दूसरा फ्लड आया है, अभी तक लोग सड़कों के ऊपर है, भूखे मारे। और मैंने अपनी आंखों से देखा टेलीविजन के ऊपर रज़ादारी और उसकी टीम और ये सियासतदान अच्छी पोशाकें पहन के, खूबसूरत क्या नाम, बाल संवार के, उनकी कैसे उनके दांत खुशी से बाहर निकलते हैं, कैसे वो रोटी रात को खाते हैं, कैसे वो रात को नींद सोते हैं आराम की, कैसे मुमकिन है कि उसकी कौम जो है वो बाहर सर्दी में, सर्दियाँ आ गई हैं सिर पे है, सही बात, वो अभी भी टेंटों में बाहर हैं। जी और ये सर्दी में है, आपने देखा होगा, और ये सिर्फ पारल बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं, बातें झूठ बोलते हैं। देखें जब जो टीवी पर इन्होंने चंदा इकट्ठा किया इंग्लैंड में बैठकर, इनके अपनी ज़बानी बातें खरबों रुपये जमा कर रहे हैं, लोगों ने ना मकानों की पेमेंट की है, ऐसी बात है, लोगों ने मकान बेच कर लोगों ने पैसा दिया है। इन्होंने ऐसे किया, हमारी शादी अवाम है, इनको ये नक्शा दिखाया गया कि ये मकान बने, ये एक ही मकान बनाया है, उसी की बार बार तस्वीर दिखा रहे हैं। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। हमारी सादा लोग इंसान जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं, हम अता साहब के पास पैसे थे, इन्होंने पैसे भेजे, मेरे पास पैसे थे, मैंने भेजे, वो मकान कशन हो रही है, गरीब आवाम इसमें सो जाएगी, इनको मकान मिलेंगे, इनको पानी मिलेगा, इनको रोटी मिलेगी। जब नवाज शरीफ ने जो पैसा था
2 हफ्ते तो उन्होंने फिल्में दिखाई हैं एक ही मकान की, उसके बाद कोई जिक्र नहीं किया, कुछ भी नहीं। तो इसका वो कसूर पैसा किधर गया? सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इसका कई साहब कसूर किसका है? मीडिया का भी है ना। मीडिया का कसूर है, मीडिया पूरा कसूरवार है। चीज़ होती है सही ना, बात है। वो हम तो मीडिया को देख के ना असर लेते हैं ना, हमें और तो हमारे पास कोई ज़राए नहीं है, कोई ज़राए नहीं है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन गरीब मर रहा है, कौन जा रहा है, कौन जेल में है, कौन रिहा हो रहा है। ये मीडिया के थ्रू है ना, बिल्कुल मीडिया के थ्रू है। और जब मीडिया सही बात करेगा या गलत बात करेगा तो इसका उसी वही जिम्मेवार है, हम नहीं है जिम्मेवार भाई बात हम जब ये सुनते हैं मीडिया पे सुबह खबर आ जाती है कि इतना नुकसान हो गया, सब हमारा जो जितने भी हैं, ये नहीं है कि एक आदमी, ऑन द होल जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितने इनके दिल में दर्द है अपने मुल्क के लिए, मैं बाखुदा ये कहता हूँ वहाँ लोग रात को खा के सो जाते हैं, ये रात को भी ना वहाँ महसूस करते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, हमारा मुल्क बचेगा नहीं बचेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। जब एक ज़री मुल्क है, इसमें ना तो आज तक इसका इनकलाब आ सका, ज़री मुल्क में सनती मुल्क है ना उसमें इनकलाब आ सका आज तक। ये देख लें सुपर पावर हो गया, दुनिया में कहते हैं सुपर पावर हो गया, सुपर पावर हो गया। बुनियादी चीज़ है कि मज़दूर तबका अगर मेहनत से काम करे और ये जो हमारे आका हैं बैठे हुए, ये अपने मुल्क के हालात बदलना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जो हमसे बहुत पीछे हैं, वो हमसे आगे। मीडिया वाले भी तो पाकिस्तानी है ना, ताहिर साहब ने पहले बताया कि ये पैसा बनाने के चक्कर में सारे यही चक्कर है। मीडिया वाले, मैं मीडिया का मैं काम करता हूँ, मुझे आप बुलाते हैं, भाई बात सुने, आप ये प्रोग्राम दे रहे हैं, इस प्रोग्राम को सारे टॉक शो जो है आपकी जेब गर्म करते हैं, आप आराम से घर जाकर सो जाएं। हाँ, ये तमाशा लगा हुआ है। मुझे तो पैसा मिल गया, मैं कैमरा उठा कर तो नहीं जाऊंगा सुबह, उसके तो मुझे पैसे मिल गए जिसके लिए मैं बाहर निकला हूँ। ऐसी बात है, मेरे पैसे बन गए जी जी। मैं तो मीडिया में काम, मैं तो वैसे ही बातें करूंगा। ये टोटल पुतली तमाशा लगा हुआ सारा है। पैसा ही खा गए, मीडिया वाले पैसा खा गए, सारे खा गए। बस यही मैं सुनना चाहता था। इस इमाम काई में साहब सब नंगे, सब नहीं। क्या क्या है? इस इमाम में सब नंगे, सब नंगे। काई साहब यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि पब्लिक को आपका मैसेज ये पहुँचे कि मीडिया खुद करप्ट है, मीडिया सही। वही जो मैंने आपसे शुरू में बात की, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कि मैं कहता हूँ कि पब्लिक को सामने लेके पब्लिक से इंटरव्यू करें, पब्लिक से पूछें भाई कि तुम्हारी रात कैसे गुजर रही है। सही बात। असल बात यही है कि जब आप महल्लों से बाहर निकलेंगे, कोठियों से बाहर निकलेंगे, आप गाड़ी से बाहर निकलेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि एक पैदल चलने वाला और गाड़ी में बैठने वाले में क्या फ़र्क है। एक आपको तो बिजली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बिल देते नहीं, आपको क्या पता है, आप बिल देते नहीं। पास जनरेटर भी है, मुतबादिल उसके ज़राए भी हैं, पूछे उनसे। जो गरीब का बच्चा दिन को मजदूरी करता है, रात को आता है, रात को उसको डंगी है, बुखार है, जो कुछ है, ना दवाई है ना मैं कहता हूँ किसी एक बात पे आप शाह जी मुझे बता दें कि हमारे मुल्क एक मिसाली चीज़ है, किसी एक पे कोई एक चीज़ मिसाल दे दें मुझे कि ये जो सी है ना, इसमें हम अपना नाम अदा कर सकते, हम कोई एक चीज़ बता दें। चलो मैं कहता हूँ कि मुझे हो सकता है कि मुझे अपने मुल्क से यानी कि इस जज्बात से मैं कह रहा हूँ, शायद मुझे दुख है, लेकिन आप ये कह दें, आप बता दें कोई एक बात है जिस पे हम मिसाल कायम कर सकते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे मुल्क में ये पुलिस का ये सिस्टम है। अगर मैं पुलिस में ईमानदार भर्ती हो गया हूँ, भाई मेरे से पहले तो 7 ईमानदार नहीं थे, जब मैं उनमें जाऊँगा मुझे नौकरी तब दी जाएगी, मुझे हमारी ड्यूटी से लगाई जाएगी कि बड़ा अफसर बोलता है भाई शाम को 10,000 रुपया लेकर आना है। अगर मैं शाम को 10,000 रुपया उसके लिए लेकर नहीं आऊँगा तो मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ताहिर साहब बात, सॉरी मैं आपकी बात काटूं, ताहिर साहब इसका मतलब है कि फिर तो ये सिलसिला चलता रहेगा। ये आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है जी, तो ये इसका बदलना, इसके लिए कोशिशें करनी आप जैसे लोगों की, ये आपकी बड़ी आप, मैं समझता हूँ जमाल टाकू साहब आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये दुखी इंसानियत के लिए, अपनी कौम के लिए। हमें आपका दोस्त होने पे बड़ा फ़ख्र है, आपने जो जिम्मेदारी संभाली है, अल्लाह की ज़ात आपको और हिम्मत दे। हमारी किसी भी किस्म की आपको एड की ज़रूरत हुई तो हम इसमें शामिल रहेंगे, और हमारी दुआएं आपके साथ शामिल हैं। आप जो काम कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि किसी बड़ी से बड़ी इबादत से भी ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। ये खिदमत खल्क है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सवाल वो टीवी पे अगले दिन आया था कि नमाज की कज़ा हो सकती है क्या? खिदमत खल्क की भी कज़ा है? खिदमत खल्क की कोई कज़ा नहीं है। वो जब गरीब को भूख लगेगी, देखिए हम तो उनको मानने वाले हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने तो
हम मसाले दे के हम थकते नहीं हैं। हाँ। हैं हम कहते हैं कि उनके दौर में वो कहते थे कि ए उमर, अगर दरियाए दजला के किनारे पर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो क़यामत वाले दिन उमर से हिसाब होगा। हैं और ये हालत देख ले कि अब औरतें बच्चे बिलक रहे हैं। मैं अगले दिन एक वो टीवी पे देख रहा था, एक बड़ी खूबसूरत सी बच्ची 12 साल की, मेरी अपनी बेटी है, उसकी 11 साल उम्र है। मैं देख के रोया। वो ज़मीन पे पड़ी हुई है, वो बीमार है, उसके ऊपर कीड़ियाँ चढ़ी हुई हैं, ये चिमटियाँ नहीं होती जो, और ये लोग तमाशा देख रहे हैं, और ये सारे लोग तमाशा देख रहे हैं। एपिक कॉमर्स। तो ये किससे बड़ी बददियानती, बेहयाई और डेटाई और क्या हो सकती है। तो मैं जो बात कर रहा था कि क्या होगा कि वो इफ्तिखार आरिफ ने शेर कहा है कि गरीब शहर तो फाके से मर गया आरिफ, गरीब शहर तो फाके से मर गया आरिफ, अमीर शहर ने ईरे से खुदकशी कर ली। ये बेगैरत ये कहाँ लेके जाएंगे अपनी दौलतें, कहाँ लेके जाएंगे वाकई, खुदा की कसम। और रही बात आपकी कि आपने कहा कि वो जो पाकिस्तानी मुझे सवाल करते हैं, हाँ। कि जो बाहर वाले पाकिस्तानी हैं जो फॉरेन कंट्रियों में रहते हैं उन्हें पाकिस्तान की कोई खबर नहीं, आप अयाशी करते हैं। जितना दिल हमारा दुखता है पाकिस्तान के हालात पर, अल्लाह की कसम ये सिर्फ हम ही जानते हैं, पाकिस्तान वालों ये सिर्फ हम ही जानते हैं। मैं आपको रो के तो नहीं दिखला सकता, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक काम करते हुए भी हमारा दिल जो है वो खून के आंसू बहा रहा होता है। तो आपके लिए मैं मादरत के साथ ये कहूँगा कि मैंने तो कतील ऐसा मुनाफिक भी नहीं देखा जो जुल्म तो सहता हो बगावत नहीं करता। आप इनके ख़िलाफ़ बगावत करें, हम आपके साथ हैं, हम आपको हर तरह की एड करने के लिए तैयार हैं। हम आपके भाई हैं, आपके दुखों और गमों में हम बराबर के शरीक हैं। आप बिस्मिल्लाह तो पढ़ें और फिर देखें कि हम आपके साथ कैसे आते हैं। हम सारा कुछ छोड़ छाड़ के हम उसी मुल्क में पैदा हुए हैं, वहाँ से ही आए हैं, सारा कुछ उधरी। आप हमारा साथ दें, जमाल टाकू साहब का साथ दें और आप देखेंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जमाल टाकू साहब जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप भाइयों के लिए, आप सारे पाकिस्तानियों के लिए हम कर रहे हैं। दुआ करें आखिर में। जी हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं ये कहता हूँ कि जैसे आपने कहा या जैसे आपकी कोशिशें हैं, जिस तरह आप कोशिशें कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये रंग लाएगी एक दिन। आदमी को मायूस नहीं होना चाहिए। जब भी कोई काम करता है तो उसे अंधेरा तो ज़रूर होता है, लेकिन अंधेरी रात के बाद एक उजाला ज़रूर आता है। बहुत ऐसी बात है। देखिए ना, जब रात की तारीकी गहरी हो जाती है तो वहीं से सुबह का उजाला जो है शुरू होता है। ये मैं समझता हूँ कि जरदारी को सदर बना के हमने रात की तारीकी को आखिर पे सबसे तारीक तरीन दौर जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ये जरदारी और गिलानी का दौर है। और अब इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं और हमें इस बात की पे खुशी है ये कहते हुए कि ये रात, काली रात अब ख़त्म होने वाली है। आप मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हम आपके लिए रो रहे हैं। आप कोशिश करें, आप हिले, हम आपके साथ हैं और आपका साथ अगर हम पूरा देंगे हर तरह से। हमें हम पैसे भेजने हैं, कोई किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ी, हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और जमाल टाकू साहब, अल्लाह की ज़ात इनको खुशियाँ नसीब करे, इनको और हिम्मत और जुर्रत दे। ये जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला ये सारा कुछ कबूल फरमाए और हम इनके साथ हैं इंशाअल्लाह। अब मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि मैं ताहिर साहब का, जो इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं पंजाब के, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने मुझे टाइम दिया। काजी साहब जो हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारा इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और आपके खालिद साहब जो हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इन्होंने बातें कही हैं वो आप लोग गौर से सुनेंगे, इस सारे प्रोग्राम को गौर से सुनेंगे, क्योंकि इस एक लफ्ज़ के अंदर मैसेज इन्होंने दिया है। और आपको मालूम पड़ गया होगा कि यहाँ के लोग जो रहते हैं वो पाकिस्तान से दूर नहीं हैं, ये यहाँ रहते हैं, हमारे दिल आपके साथ रहते हैं। अब मैं आप लोग से इजाज़त चाहता हूँ।
उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा और इसी तरीके से मैं जमाल डाको डिप्टी प्रेसिडेंट पाकिस्तान अवामी इन्कलाब मूवमेंट कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।